हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एपिसोड 19 की शुरुआत करने वाले हैं। इस एपिसोड की शुरुआत होती है एक हल्की ठंडी सुबह से। स्कूल का फेस्टिवल बस कुछ दिन दूर है और नगीसा हर हाल में अपनी परफॉर्मेंस को पूरा करना चाहती है। वो दिन रात थिएटर स्क्रिप्ट के रिहर्सल में लगी है। टोमोया हर कदम पर उसके साथ है। कभी स्क्रिप्ट पकड़कर उसके सामने खड़ा होता है तो कभी उसकी थकान दूर करने के लिए चाय बनाता है। उन दोनों के बीच अब सिर्फ प्यार नहीं है बल्कि एक गहरा सोल कनेक्शन बन चुका है। पर यहीं से इस एपिसोड में शुरू होता है पहला बड़ा ट्विस्ट। नगीसा की तबीयत फिर से बिगड़ जाती है। उसे तेज बुखार हो जाता है और डॉक्टर उसे सख्त आराम करने की सलाह देते हैं। अकियो और सैनी चाहते हैं कि वह प्ले छोड़ दे, लेकिन नगीसा मना कर देती है। इस बार उसकी जिद में डर नहीं बल्कि एक मजबूत विश्वास होता है। वो कहती है, मैं हर बार पीछे हटती रही, लेकिन इस बार मुझे अपने लिए खुद खड़ा होना होगा। टोमोया उसके पास बैठता है, उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, तुम्हारे सपने अधूरे रह गए तो शायद मैं भी अधूरा रह जाऊंगा। नगीसा की आंखें भर आती हैं, लेकिन उसके चेहरे पर वो ही प्यारी सी मुस्कान रहती है जो हर बार उसे और भी मजबूत बना देती है। इसी बीच सिनोहारा, रियो, क्यूयू और कोटोमी भी नगीसा की मदद करने के लिए एक साथ आते हैं। पूरा ग्रुप थिएटर की सजावट, प्रचार और इवन कॉस्ट्यूम्स तक संभालता है। ऐसा लगता है जैसे अब नगीसा का सपना सपना बन चुका हो, वो भी सभी का। और फिर आता है इस एपिसोड का सबसे इमोशनल और शॉकिंग मोड, जब टोमोया अपने पिता को लेकर स्कूल आता है। टोमोया चाहता है कि उसका पिता एक बार नगीसा की परफॉर्मेंस देखने आए। शायद उन्हें देखकर उसका रिश्ता सुधर जाए, लेकिन उसके पिता नशे में धुत होते हैं और स्कूल के सामने ही टोमोया से बहस करने लगते हैं। ये सीन बहुत ही भारी होता है। एक तरफ टोमोया की उम्मीदें और दूसरी तरफ उसका टूटा हुआ अतीत। वो अपने पिता को देखकर चुपचाप कहता है, मैं आपसे नफरत नहीं करता, मैं सिर्फ थक गया हूँ, और वो वहाँ से चला जाता है। नगीसा जब यह सब सुनती है तो टोमोया के पास जाती है और कहती है, तुम्हारा दर्द मेरा है और अगर तुम कभी टूट जाओ तो मैं तुम्हें फिर से जोड़ दूंगी। उन दोनों की ये बातें न सिर्फ उनके रिश्तों को और गहराती हैं बल्कि दर्शकों को भी कुछ महसूस करवा जाती हैं। एपिसोड के आखिरी हिस्से में फेस्टिवल का माहौल बनता है। रंग बिरंगी लाइट्स, स्टूडेंट्स की भीड़ और थिएटर क्लब की तैयारियां पूरे जोर पर हैं। थिएटर रूम की खिड़कियां खुली होती हैं। हवा में एक अलग सी एनर्जी महसूस होती है। टोमोया नगीसा की जगह पर खड़ा है, उसे स्टेज के सामने देखता है और मन ही मन कहता है, इस जगह ने तुम्हें सपने दिए, अब ये जगह तुम्हारे सपनों को सच होते देखेगी। नगीसा स्टेज के पीछे तैयार हो रही होती है। उसकी तबीयत अब भी ठीक नहीं है, पर उसके चेहरे पर आत्मविश्वास की रोशनी साफ नजर आती है। सैनी उसके बाल ठीक करती है और अकियो दरवाजे के पास खड़ा चुपचाप उसे देखता है। उसकी आंखों में डर और गर्व दोनों होते हैं। एपिसोड यहीं खत्म होता है जब अनाउंसर मंच पर आता है और कहता है, नेक्स्ट परफॉर्मेंस, थिएटर क्लब, अ स्टोरी ऑफ लाइट एंड शैडोज। नगीसा मंच की ओर चलती है और कैमरा जूम आउट होकर थिएटर की खाली स्टेज दिखाता है, एक नई शुरुआत की आहट के साथ। एपिसोड 19 उम्मीद, दर्द
और संघर्ष के रिश्तों की गहराई बखूबी दर्शाता है। इसमें दोस्ती की ताकत भी है, फैमिली के इमोशंस और अपने अतीत से लड़ने की हिम्मत भी। प्लांट एक बार फिर से ये साबित करता है कि असली जादू हमेशा रिश्तों में होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं इसकी अगली एपिसोड के साथ, तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।